ये कैसे हो रहा है? मतलब ये नॉर्मल लड़कियां तो ये नहीं करती। मैं समझता था कि यूरोप ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस्लामाबाद उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। खुद भी मैंने फ्लाइंग की थी, हमारे बाकी भी पैराग्लाइडर्स ने मोनाल से टेक ऑफ किया। शुक्रिया बिलखसूस अदा करना चाहता हूँ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का। I always wanted to fly. हेरिटेज मोटरिंग क्लब के हवाले से जब भी बात होती है तो मोटरिंग की बात सामने आती है। मोटर्स लगी हुई हैं लेकिन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हेरिटेज मोटरिंग क्लब। हेरिटेज मोटरिंग क्लब इस इवेंट पे अपनी गाड़ियाँ अपनी बाइक्स के साथ ज़रूर मौजूद होगा। हम सबसे पहले आज गुफ्तगू करते हैं कि इवेंट है क्या बेसिकली। पाकिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से जो भी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उस काम की एक मिसाल वो ये है। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स टू द पायलट हु इज टेकिंग मी अप। इनके बगैर मैं ऊपर नहीं जा पाता, जंप नहीं कर पाता। सो या एंड आई एम श्योर द व्यू इज़ अमेजिंग फ्रॉम अप। ख्याल है जो हम सारे साथियों की कोशिश थी, टीम वर्क थी, वो रब्बुल इज़्ज़त ने आज मौका दिया है कि वो आज एक्चुअली उसका अमली जामा पहनाया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की स्काई डाइविंग टीम्स, हमारे सिविलियन स्काई डाइवर्स, विंग शूटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और अभी इंशाल्लाह एक प्रैक्टिस जंप करेंगे। आज इससे पहले मैं ख़ुद भी मैंने फ़्लाइंग की थी, हमारे बाकी भी पैराग्लाइडर्स ने मोनाल से टेक ऑफ किया और क्रिकेट ग्राउंड पर लैंड किए। तो जो एक्टिविटीज़ हैं एविएशन रिलेटेड वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दी हैं और रब्बुल इज़्ज़त सारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मैं शुक्रिया बिलखसूस अदा करना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का, एयर चीफ मार्शल जनाब मुजाहिद साहब का और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जनाब एडमिरल अब्बासी साहब का, सारों का जिन्होंने ये परमिशंस दी इन टीम्स को इनेबल किया। मैं अपने रुफ़क़ा कार जुल्फ़ी बुखारी साहब का, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा का, सरवर खान साहब का, मिनिस्टर एविएशन, सारों का शुक्रगुज़ार हूँ और बिलखसूस कटिंग एज ग्रुप का और पाकिस्तान हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब सजाद शाह साहब का। बहुत एफर्ट इसमें लगी है और इंशाल्लाह ये 3 दिन जो इस्लामाबाद टूरिज़म फेस्टिवल होगा ये अपनी एक मिसाल बनेगा इंशाल्लाह ताला। ट्राइक फ्लाइंग हमारी हो रही है, हमारे माइक्रो लाइट्स भी हैं वो उड़ रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है इंशाल्लाह। ये कैसे हो रहा है? मतलब ये नॉर्मल लड़कियां तो ये नहीं करती। कम लड़कियां करती हैं, आई नो। पूरे पाकिस्तान में एक्चुअली लोग पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग वैसे भी कम ही करते हैं। लड़कियां मैंने भी अभी तक नहीं देखी हैं कोई ऐसा। ये बड़ा रैंडम किस्म का शौक़ था। आई ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई। पहले मुझे था कि कभी एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे, चीज़ें सब सेटल हो जाएंगी। फिर जब रियलाइज़ हुआ कि ये ज़्यादा थ्रिल है इसके अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर यू आर सिटिंग इन अ क्राफ्ट और यू आर नॉट रियली फीलिंग कि बाहर का क्या प्रेशर है, आपको सब अंदर से फील होती है, बाहर वाली फील भी उस पर होती है। जब आप हवा में जाते हैं तो आप डायरेक्टली सब चीज़ें खुद फील कर रहे होते हैं। यहाँ से अब हवा पड़ी है, अब यहाँ से हवा पड़ी है, अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ से हाइट लेनी है, यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ये आपने किस मतलब इसमें कितनी तालीम की ज़रूरत है, कितना बंदे को पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौन सी स्टेज से शुरू करते हैं? अगर लड़कियां अगर आपको देख रही हो इस टाइम और उनको ये पहले तो आपको जो है ना थोड़ा सा शौक़ होना चाहिए लाजमी। अगर आपके अंदर इसका शौक़ नहीं है तो यू शुड नॉट गेट इनटू इट। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है पहली दफ़ा उसकी फ़िज़ा में कुछ सिविलियन जो है वो उड़ भी रहा है और लैंड भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे आप सोच नहीं सकते कितनी बेपनाह खुशी है क्योंकि मैं ख़ुद भी स्काई डाइविंग करता रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना जहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री इकट्ठे होके ये प्रूव करें और ये इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारों को सुरखरू करेंगे और हमारी ये इंडेवर्स जो हैं इनको अल्लाह ताला 4 चांद लगाएंगे कि ये शुरुआत हैं, ये बुनियाद हैं कि आपके एक्शन स्पोर्ट्स में। और पाकिस्तान जो है वो मरकज़ है एडवेंचर टूरिज़म का। हमारे साथ एक दूसरे पैराग्लाइडर साथी हैं ब्रैड सैंडर्स, उन्होंने राकापोशी को 26,500 फीट की बुलंदी पे गए थे पैराग्लाइडर के साथ, कोई इंजन नहीं, 250 किलोमीटर उन्होंने कवर किया था भूमि से लेके हुंजा तक, वो हमारे साथ फ्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे और लोग आना चाह रहे हैं। अभी गर्मियों में
और बाहर से टीमें आएंगी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी के लिए। यही हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज़्म जो है वो फ़रोग होना चाहिए, और जब तक आप इसमें खुद इन्वॉल्व ना हो ये चीज़ें नहीं होती। जो भी शौकीन है पैराग्लाइडिंग के लिए उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए एंड पे कि वो जो बिगिनर्स लेवल पे है और वो ऊपर जाना चाहता है तो वो उसके लिए कोई मैसेज। स्टे सेफ, सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। अपने इंस्ट्रक्टर्स की जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करें। सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, जल्दबाजी ना कीजिएगा। ये कभी ना सोचिएगा कि मैं सब कुछ अकले को लूँ, क्योंकि एक्सीडेंट होने में 1 सेकंड नहीं लगता। होम शॉपिंग पाकिस्तान का काफ़ी पुराना ई-कॉमर्स का स्टोर है। मैं उसका फाउंडर CEO और पिछले 13 साल से रन कर रहा हूँ। और ये शौक जो है ये रिसेंटली लगा है तो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। थोड़ा सा आई थिंक एक नया स्पोर्ट है पाकिस्तान के लिए, ज़्यादा इतने लोग इन्वॉल्व होते नहीं हैं। काफ़ी सारी हमारी रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेसेस हैं, बट ये कि अब चीज़ें ओपन अप हो रही हैं। ये गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट कर रही है, टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा जो है एक पुश मिल रहा है। तो उसकी वजह से मुनाल जैसे सेंसिटिव पॉइंट पर भी हमें परमिशन मिली है सिविलियंस को फ्लाई करने की, एंड इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट जी, बहुत मज़ा आ रहा है। इस्लामाबाद में जो है आप मुनाल से यूजली जो है वो फ्लाई करके यूजली नहीं आ सकते, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, काफ़ी सेंसिटिव जोन्स हैं आपको पता है। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है टूरिज़्म को, तो तमाम गवर्नमेंट के लोगों ने जो है ये परमिशन दिलवाई है सिविलियंस को, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें, दुनिया वालों को दिखा सकें। क्योंकि बहुत कम शहर ऐसे हैं दुनिया के जिसके अंदर इतनी अच्छी फ्लाइंग साइट्स हैं बिल्कुल शहर के ऊपर। तो इस्लामाबाद में ये डेफिनेटली हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान को बिल्कुल इसका फ़ायदा लेना चाहिए ताकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएँ और एक्सप्लोर कर सकें आपको कोई ऐसा बड़ा न्यूबी एक व्यूअर जो है वो देख रहा है और सिर्फ आना चाहता है लेकिन कुछ चीज़ उसको रोक रही है, उसको क्या मैसेज देंगे कि इसको शुरू करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? क्या अभी से डायरेक्शन क्या अपनाएं? पॉकेट मनी कितनी सेव करनी है, कैसे सेव करनी है, किसके पास जाना है, किससे अप्रोच करना है? आई थिंक कोई भी चीज़ करने के लिए कमिटमेंट और पैशन बड़ा ज़रूरी होता है। सो हर चीज़ के लिए आई थिंक इस चीज़ के लिए भी आपको पहले तो कमिटमेंट देनी है, एक पैशन हो आपका। उसके बाद आप जो भी आपका करीबी फ्लाइंग स्कूल है आपके शहर में उसमें आप जाएँ, उसको ट्रेन करें। ये ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है कि आप कोई भी बस लेके जाके स्टार्ट कर सकें। इस पर आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अपनी लाइफ जो है वो रिस्क पे होती है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को इन्वेस्ट करें इसके अंदर, अपना कुछ टाइम निकाल के इसमें लगाएं। बाकी इनिशियली इतनी कोई कॉस्ट नहीं होती है, आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट 30-40 हज़ार रुपये के अंदर आप ट्रेन हो सकते हैं। बट उसके बाद जब आप इस स्पोर्ट में जब है बिल्कुल आपको आ जाता है तो फिर आपको विंग ख़रीदना होता है और 1-1.5 लाख रुपए तक की कॉस्ट है। साइन करने पड़ते हैं कि आपका अपनी जिम्मेदारी है, अगर कुछ ऐसा मिसाल? बिल्कुल, जब आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपको एक साइन करते हैं। घर वाले अलाउ नहीं करते। देखें जी, हमारा तो शायद ईमान भी है कि जब लिखी है तो आनी है, तो इसलिए जो है किसी की भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अगर आप सेफ्टी के साथ अपने प्रिकॉशंस लेके ये स्पोर्ट कर रहे हैं तो ये एक एब्सोल्युटली सेफ स्पोर्ट है। ऐसा नहीं है कि हम कोई खुदकुशी करने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात है। बहुत सिक्योर स्पोर्ट है, और अगर गलती करते हैं आप रोड के ऊपर तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह आप गलती करेंगे अगर ऊपर से तो उसमें भी पॉसिबल है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। मैं फ़र्स्ट सिविलियन हूँ जिसने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फ़र्स्ट एवर जंप किया है, स्काई डाइव। आई हैव अबाउट 545 जंप्स, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा जंप कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। स्पेशल थैंक्स टू PHPA जिनके तवज्जुह से ये जंप्स करने के मौके मिल रहे हैं। कैसा लगा जी इस्लामाबाद ऊपर से? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। जिसको फैसल मस्जिद स्पेशली जो आपने बचपन से देखी हो, जिसकी ड्राइंग्स आपने बनाई हो, जो आपने मंज़र अपनी बुक्स में बनाए हो, उसको आपने ऊपर से देखा हो, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है और ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसे आपको ये तो आपको एक दफ़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इस स्पोर्ट्स में आएँ। इस स्पोर्ट में बहुत दुनिया भर से लोग मेल फीमेल्स सब हैं, और मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान से लोग इस स्पोर्ट में आएँ और इसको एक्सपीरियंस करें। और ये जंप भी थोड़ी सी मुनफरद थी। नॉर्मली जो हम स्काई डाइव करते हैं वो एयरक्राफ्ट से करते हैं, विच इज़ ट्विन ओटर। ये जंप हमने की थी पैरामोटर ट्राइक से, जो कि पैराशूट की तरह ही होता है, पीछे मोटर लगी होती है। नॉर्मली हम जो जंप करते हैं वो हम करते हैं 13,000 to 15,000 फीट से, बट ये जो जंप हमने की थी इसमें हम कल गए थे, हमने कल क्लाइंब किया था अराउंड 5,000 फीट, और अभी रिसेंटली इससे जंप किया है। अभी आपने इससे जंप किया? जी, इससे जो है 6,000 फीट पे लेके गए थे। बहुत ज़बरदस्त पायलट हैं ये, पाकिस्तानी पायलट हैं, फवाद इनका नाम है, और काफ़ी स्मूथली ये ऊपर लेके गए। मैं चाहूँगा कि और भी पाकिस्तानी स्टेप फॉरवर्ड करें, इस स्पोर्ट में आएँ, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है।
हाँ जी, कैसा लगा आपको इस्लामाबाद ऊपर से? बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है बेसिकली। आई मीन आप इससे पहले कहाँ फ्लाई कर चुके हैं? इटली, रोमानिया, रशिया, दुबई एग्जैक्टली। तो कंपैरिजन इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। द माउंटेन्स एक्चुअली वहाँ पर कुछ वाटर भी देखा था, आई नीड टू इन्वेस्टिगेट कि क्या है वो, बट वाटर ऊपर से ग्रीन, आई मीन इट्स सो ग्रीन, इट्स सो ब्यूटीफुल। चले अब ये मैसेज ये बताइए ना कि जो लोग घर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमने भी ऐसे उड़ना है, उनको कहाँ से मतलब स्टार्ट कहाँ से लेना है, उनको कैसे स्टार्ट लेना है? बेसिकली आई मीन आप बाहर निकलें, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। स्टार्ट विद एनीथिंग एक्चुअली, द वर्ल्ड इज़ एन एडवेंचर एक्चुअली। ठीक है, विल पावर हो तो ये सब डेफिनेटली एनीवन कैन डू इट। यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो कि सिविलियन हैं और इस्लामाबाद की फिजाओं में उड़ रहे हैं, आपको पता है इस हवाले से? जी सुना तो था एक्चुअली कि हम लोग हिस्ट्री मेकर्स, थोड़ा सा चेयर अप करें ना ज़रा, इसको मज़ा आना चाहिए, आपकी स्माइल ज़रा ज़्यादा निकलनी चाहिए। नहीं, इट्स अमेजिंग दैट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड वी आर फ्लाइंग इन दिस, सो बेसिकली इट्स अमेजिंग। आप भी इसी फील्ड से हैं? जी, वो भी जंप करती अलाउ हैं करती हैं आपको उड़ने के लिए? बेसिकली इसीलिए तो मेरे साथ है। इस इवेंट में आप दोनों फ्लाई करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कल हम लोग की जंप साथ में होगी इंशाल्लाह। और ये पहली फ्लाइंग आप दोनों के इकट्ठे या नहीं? नहीं, हम लोग करते रहे हैं, लेकिन दुबई पाकिस्तान में पहली बार है हमारी। सैयद सजाद हुसैन मेरा नाम है और PHPA का मैं प्रेसिडेंट हूँ और पाकिस्तान का पहला पैराग्लाइडर पायलट हूँ। मैं 1986 से मैं फ़्लाई कर रहा हूँ और जब पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में फ़्लाई किया तो उससे पहले मैं और भी मुल्कों में फ़्लाई कर चुका था थोड़ा बहुत। तो एक ख्वाब थी, एक सोच थी कि काश पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इवेंट्स हों कि जो बाहर के मुल्कों में होते हैं। स्पेशली मैंने पहली दफ़ा 1988 में मज़दा कप था जापान में, उस पर मैंने फ़्लाई किया और वो जो मैंने माहौल देखा और एक उमंग दिल में उठी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ऐसा मौका फ़राहम करे। तो ये मेरी कोशिश 35-40 साल से थी। फिर मैं इंतज़ार में था कि मुझे कोई मौका मिले, फिर अल्लाह ने करम किया और जो मौजूदा लीडरशिप है इनसे मैं मिला, स्पेशली उमर अयूब खान साहब से, और इनसे मैंने बात की। और चूँकि ये ख़ुद भी स्काई डाइवर थे और इनको पता था कि पाकिस्तान में जिस तरह हमारे फोर्सेस के जवानों ने अपना खून बहाकर इस मुल्क में अमन को कायम किया और इस लीडरशिप ने हमारी ख्वाब को पूरा किया। और ये सिर्फ़ एक स्पोर्ट्स ही नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज जो है और एक्चुअल पाकिस्तान क्या है। मैं दुनिया के 86 कंट्रीज़ में घूमा हूँ और जिस मुल्क में जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाकिस्तान को जानना चाहते हैं, पाकिस्तान को देखना चाहते हैं और मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ये उन्हीं का एक हिस्सा है। ये वही एक काविश है कि आज आप देखें कि आर्म्ड फोर्सेस के हेलीकॉप्टर सिविलियंस के लिए भी खड़े हैं और उनके स्काई डाइवर्स भी यहाँ मौजूद हैं और बताना चाहते हैं लोगों को, पूरी दुनिया को, कि हम आपसे कम नहीं हैं, ना हॉस्पिटैलिटी में, ना किसी जंग के मैदान में, ना अमन के मैदान में। मेरी सबसे पहली फ़्लाइट थी इस्लामाबाद में, यहाँ पे मुनाल से टेक ऑफ किया और क्रिकेट ग्राउंड में लैंड किया। अनबिलीवेबल, बेहतरीन वो जो फीलिंग होती है टेक ऑफ के बाद और थर्मल्स जो मिलते हैं, फिर सोरिंग आदमी करता है और फिर ट्रैक करता है। वो ग्लाइडर जो है वो नीचे आने का, मैं शाह साहब को बता रहा था, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था, तो मुझे बड़े मुश्किल से उसको फोर्स करना पड़ा कि अभी लैंड भी कर जाओ भाई, नीचे उतरना है। तो जो फीलिंग होती है बहुत ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह बदकिस्मती ये यहाँ पे सजाद शाह साहब यहाँ पे पहले फ़्लाइंग कर चुके हैं और यही स्पॉट था मुनाल के ऊपर से जहाँ पे ये पीर स्वावर टॉप है, यहाँ से टेक ऑफ, यही टेक ऑफ स्पॉट होता था आर्मी का भी, बाकी भी आर्म फोर्सेस का। सजाद शाह साहब खुद ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने राकापोशी को सर्कमवेंट किया, यानी कि तकरीबन 26,000 फुट पे गए थे और बाकी भी ट्रैकिंग की। हमारे बड़े अच्छे पायलट्स हैं पैराग्लाइडर के और इस पे महारत ये है कि आप कम एल्टीट्यूड से उड़ते हैं बग़ैर इंजन के और आपको हवा के ज़ोर के साथ आप हाइट गेन करते हैं 25,000-26,000 फुट। तो वो एक्सपर्टीज़ के साथ होता है। और फीलिंग जो आपने पूछी इस्लामाबाद में, बेहतरीन फीलिंग। अभी गोप्रो के साथ जो वीडियो आप बनाई है वो देखेंगे और फिर उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। कल जो हमारा यंगस्टर जो था स्काई डाइवर हैदर अली, और उसके ने जो वीडियो बनाया स्काई डाइविंग में फ्री फॉल किया
और जब लैंड हुआ तो मैंने उसका वीडियो भी देखा और मैंने हैदर अली को ख़ुद कहा कि आप बताएं आपकी फ़ीलिंग क्या थी। उसने कहा जी मैं समझता था कि यूरोप ही ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन इस्लामाबाद उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। आगे लेके जाना है जी, इसको आगे हमने लेके जाना है। पैराग्लाइडिंग में, स्काई डाइविंग में, एविएशन स्पोर्ट्स में, एडवेंचर टूरिज्म में कोई वजह नहीं है। जिस तरह हम लोग पहले कह चुके हैं, हमने ये बाउंड्रीज हमने क्रॉस करनी है। हमारा मुल्क, चाहे अभी चोलिस्तान में हमारा मोटराइज पैराग्लाइडिंग इवेंट था, हमारी ट्राइक्स यहाँ पे मोटराइज खड़ी हैं, लोगों को हमने एविएशन की तरफ लाना है। देखें हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पे जहाज़ हम लोग अपने फाइटर जेट्स JF-17 खुद बनाते हैं, एविएशन इंडस्ट्री है। स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ हमने ले, हमारे लड़के लड़कियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एडवेंचर टूरिज़म की तरफ लेके जाएंगे, खुद हम लोग करेंगे, बाहर से लोग दुनिया जो है वो खुद ब खुद आएंगी। इस इवेंट के लिए भी हमारे साथी जो थे, हम लोग काफ़ी कई लोग नर्वस थे, हमने उनको एक बात की, इंशाल्लाह जिस वक्त हेलीकॉप्टर्स आएंगे और स्काई डाइविंग और पैराग्लाइडिंग होगी, छतरियाँ आसमान में देखेगी, दुनिया खुद ब खुद पहुँचेगी। और वही हो रहा है। अभी आप देख लें, लोग किसी को नहीं बुलाया, लोग खुद यहाँ पे खुद पहुँच गए।